प्रताप जी का भला चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? वीरेंद्र प्रताप जी को प्यार करते हो तो भाइयों मंच को छोड़ दो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, हाथ जोड़ के विनती है। साथियों, मुद्दे बहुत हैं, चुनाव चालू है, मर्यादा भी है, 3 मीटिंगें और हैं, 10 बजे तक सब कार्यक्रम निपटाने हैं। नाम किसी का नहीं ले रहा, सम्मानित मंच। और सबसे बड़ी बात आई यहाँ कूड़ाघर की। आपको पता है कूड़ाघर यहाँ क्यों आया? हमने सबसे पहले फरीदाबाद में देखे भू माफिया, उसके बाद आए जल माफिया, और ये करप्शन पाल लेके आया कूड़ा माफिया। कारण ठेका दे दिया इको ग्रीन को कि कूड़े का निष्पादन करना है। निष्पादन तो किया नहीं, हर जगह कूड़े के पहाड़ बना दिए। हालांकि वो जगह मेरी विधानसभा में नहीं है, पर 1 और 1 11 कर दोगे। जब सांसद भी कांग्रेस का होगा, और नीरज शर्मा तो लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, नीरज शर्मा अपने हाथ से थोड़ा चला के आएगा उस कूड़ाघर के ऊपर। हमारे गठबंधन के साथी भी आए हैं, आम आदमी पार्टी से भी, सीपीआई से भी, इंडिया गठबंधन के। उसके बाद साथियों, भाटी साहब ने काम की बात बताई। भैया ये 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये घोटाला 2000 करोड़ का है। 200 करोड़ के तो मेरे पास कागज हैं। और आपकी जानकारी के लिए, मेरी NIT 86 भी इस घोटाले से छूती नहीं रही। और सबसे ज्यादा घोटाला NIT 86 में कहीं हुआ तो वार्ड 1 में हुआ। और ये घोटाला न बाबा के टाइम का है, न नीरज शर्मा के टाइम का है। ये सारा घोटाला 2014 से 19 के बीच में भ्रष्ट भाजपा सरकार का है। आज मैं 28 करोड़ में इलाके की दशा सुधारने की बात कर रहा हूं। सोचिए, वो 2000 करोड़ का घोटाला नहीं होता तो हमारी NIT 86 के हिस्से 400 करोड़ आते। मेरे को तो झाड़ू लगाने की भी जरूरत नहीं थी, इतना विकास हो जाता। और राजीव कॉलोनी हमारा परिवार है। बाबूजी, चाहे 2009 का निर्दलीय चुनाव हो, चाहे 14 का निर्दलीय चुनाव हो, चाहे 19 का कांग्रेस पार्टी का चुनाव हो, राजीव कॉलोनी ने बढ़ चढ़ के हमारे परिवार का साथ दिया। हमारा दूसरा परिवार है राजीव कॉलोनी। एक एक घर में बाबा बसते हैं। और 19 में मैं तो दंडोत करता हूं आप सबको, आपने मुझे इतनी विपरीत परिस्थिति में जिताया। हकीकत में मुझे नहीं जिताया, आप सबने बाबा को वोट के रूप में श्रद्धांजलि दी थी कि हम नीरज शर्मा को जिताएं और विधानसभा में भिजवाएं। और अब तो भैया 3 महीने बाद अपना राज भी आ रहा है। और जो लोग नारियल फोड़ फोड़ के जामे हैं ना, मैंने राजीव कॉलोनी से ही शुरुआत कराई थी कि जितने का काम हो उसका पहले बोर्ड लगे। नेतान के बोर्ड लगे ना लगे, ठेकेदार और अधिकारियों के बोर्ड जरूर लगे। जनता जागरूक हो। 1.40 किलोमीटर की सड़क थी, तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख की। आधे से ज्यादा नापते थे इस सड़क को। अगर जो वो करप्शन पाल इतना हमारे जिले का हितैषी था तो ये भैया NIT के बाद की रोड क्यों ना बना दी समयपुर करने जो जा रही है आगे क्यों? ये सड़क कहां तक बनी? सिर्फ NIT 86 तक। 56 में आपका कम्युनिटी सेंटर बना है। करप्शन पाल एक कागज ला के दिखा दे भाई, किससे बात करी है तूने उस कम्युनिटी सेंटर के लिए। और हमारे MLA बनने से पहले एक कम्युनिटी सेंटर यहां बनता था बल्लभगढ़ विधानसभा में। मेरे ख्याल से वो खंडर ही बनने को तैयार हो गया है। वहां पे बारात घर भी हम और बाबूजी बनाएंगे, या करप्शन पाल के बस की नहीं है। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमने बाबूजी आपका समय तो बहुत बचा दिया। रोड शो भी था, वो तो मैंने अकेले ने 1 घंटे का रोड शो था यहाँ पे। मजदूर कॉलोनी है मेरी राजीव कॉलोनी। जब कोरोना आया, राजीव कॉलोनी का एक आदमी बता दे, सुबह भूखा उठा तो जरूर होगा,
टीम पंडित जी ने शाम को भूखा नहीं सोने दिया। उसके बाद जब फैक्ट्री वाले मजदूरों को निकाल रहे थे, फैक्ट्रियां पलायन कर रही थी, ये नीरज शर्मा आपका भाई, आपका बेटा 30 दिन रामायण का पाठ लेके बैठा जेसीबी के गेट पे, और मैंने कोई कांग्रेस पार्टी का वहां बिल्ला नहीं लगाया था। मैंने कि ये शहर की डिमांड है, ये शहर की मांग है कि आज हम कहां अपने गांवों में वापस जाएंगे। अब तो हम गांव के भी नहीं रहे, कॉलोनी के नहीं रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ जो आज भाजपा के दलाल ही कहूंगा मैं तो उनको, भाई गद्दार भी हैं, हमारी कॉलोनी के दलाल भी हैं, जो भाजपा के दलाल वोट मांगने आ रहे हैं आपसे। वो दलाल उस दिन कहां थे? जेसीबी के गेट पे मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए क्यों नहीं आए? मजदूरों के हक की आवाज उठाने के लिए क्यों नहीं आए? आज वोट मांगने आ रहे हैं। और आज मैंने माहौल देख लिया, रास्ते में जितनी वीडियो बनी, जितने स्वागत हुए, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारी राजीव कॉलोनी NIT 86 का स्वरूप बदल के देगी। क्योंकि मजदूरों की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो टीम पंडित जी लड़ सकती है, ये भाजपा के दलाल और गद्दार नहीं लड़ सकते। और साथियों, मुद्दे बहुत हैं। डंपिंग यार्ड की आपकी बात हो गई, यहां बाके बिहारी पॉकेट थी, सबसे टिपिकल मसला था कि वोट नगर निगम में, जमीन पंचायत में कोई फैसला नहीं कर रहा था। ग्रीवेंस कमेटी के थ्रू उसका भी मैंने निपटारा कराया। और बाद में जब इस खट्टर ने ग्रीवेंस कमेटी के अंदर यह कहा कि भैया विधायक ग्रीवेंस कमेटी में अपने इलाके की समस्या नहीं उठाएगा, काजू खाएंगे हम वहां जाके। ये करप्शन पाल तालियां बजा रहा था, क्या इसको तालियां बजानी चाहिए? अरे विधायक को तो जहां मौका मिलेगा अपने इलाके की समस्या उठाएगा। बाटा कंपनी का मसला आप सबके आगे है कि घर जुड़ा हुआ है बाटा कंपनी से। शांति हमारे फरीदाबाद की, नमक हो टाटा का, जूता हो बाटा का। और ये करप्शन पाल टेक्सला को तो आने के लिए मना कर रहा था, अमेरिका की कंपनी थी, डील नहीं हो पाई। पार्लियामेंट में बयान भी सुने थे, कैसे कैसे टेक्सला को आने दूं। अरे बाटा क्यों बिक जाने दी तूने? उद्योग मंत्री था, तेरी जिम्मेदारी थी उद्योग लगाओ, मजदूरों को रोजगार दो। और हमारा तो रक्षक ही भक्षक बन गया, खुद ही खरीद ली बाटा कंपनी। अरे जिस दिन ऑक्शन आई तो मोदी जी से बात करता कि भाई हमारे इलाके की बात है, हमारे इलाके की शान है। और ये बाटा कंपनी कांग्रेस के राज में जब अलॉट करी गई थी, बिना पैसों के दी थी, सिर्फ रोजगार के लिए। इसकी शर्त में लिखा हुआ है कि बिना सरकार की परमिशन के इसकी कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। वैसे तो मामा भांजे परेशान बहुत है, मंगलवार थे दिन उठते के संगोची तहसील पहुंच जा, कई तरीके से रजिस्ट्री हो जाए। भाई कागज पत्तर तो मैंने खूब लगा रखे हैं, अभी तक तो रुकवा रखी है। और 4 जून तक इन्होंने पाप कमा लिया तो कमा लिया, नहीं तो इतना तय मानना, मैंने पहले ही कहा, अभी तक तो मैं अकेला ही था। 1 और 1 11 नहीं, हम 111 होंगे। हम और बाबूजी मिलके इस बाटा कंपनी का पाप इस करप्शन पाल को नहीं करने देंगे। हमने चुना लीडर, ये बन गया डीलर। हमारी NIT 86 में काम नहीं कराता, क्यों नहीं कराता? अरे 28 करोड़ की डिमांड थी, खट्टर के पास जाता कि भैया पैसे दो, विधायक कौन सा घर के लिए मांग रहा है, ये तो जनता के काम के लिए मांग रहा है। अब हमारे यहां भैया 50-100 गज के प्लॉट है, या कम होगा सुरसा की तरह, या चाहिए कम से कम 100 किला, और जमुना पार जाके चाहिए 400 किला, जहां कट की हेर फेर कर रहा है। अब हम कॉलोनी वाले 100 किला कहां से दे देंगे? हम पे तो खुद ही 50-100 गज के प्लॉट है। इसीलिए इसने सारे के सारे कुकर्म करे, ये पाप करे, जनता के संग विद्रोह किया। उसका परिणाम है आप 3-3 घंटे यहां बैठे हो, धूप में, गर्मी में, कि इसलिए कि आज वक्त बदलाव का है, जनता बदलाव चाह रही है। हमारा NH हाईवे पास नहीं होने दिया। आज बल्लभगढ़ सोना रोड से हमारा NH हाईवे पास हो जाता, क्या राजीव कॉलोनी को फायदा नहीं मिलता? वो NH हाईवे से सब जगह की तरक्की आनी थी। इस पे एक चिट्ठी नहीं लिखी गई NIT 86 के लिए। 1,17,837 वोट लेके हमारी NIT 86 के संग दगा कर गया। अब की बार इन गद्दारों को आप भी सबक सिखाना। और ये भाजपा के दलाल और गद्दार वोट मांगने आए ना, इनको कहना भाई तुम वोट तो छोड़ो, जूती खाने लायक भी नहीं हो, तुम में जूती मारेंगे तो हमारी जूती भी घिस जाएगी। इस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दो। समय बहुत हो गया और मैं चाहूंगा कि मैं बाबूजी से बात कर रहा हूं। मैं तो बाबूजी देखो राम कथा वाचक भी हूं। कहते कहते
मैं तो अभी तो कथा की तो बात ही ना चालू करी, मेरी बहन बेटी बैठी है छतों पे, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तो दोबारा फिर आऊंगा। ये 5 घंटे से बैठे, रोड शो आपका बचवा दिया, मुद्दे हमारे 1-2 और थे। पर भाइयों सिर्फ एक बात समझ लेना, ये मजदूर कॉलोनी है, ये करप्शन पाल मजदूरों का भला नहीं करेगा। और ये बीच में साथी खड़े हैं, या तो बैठे हैं या एक तरफ हो। हर कोई बाबूजी को देखना चाहता है, बाबूजी की बात सुनना चाहता है। और बिना औपचारिकता के चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे प्रत्याशी। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप। मैं आपको रोकने आया था, आदरणीय आज इसकी असल में लाइट ऐसी लगा दी कि हमारे मुंह पे लगा दी, हम सब दिख रहे, मुझे कोई नहीं दिख रहा। ये लाइट ही बंद हो जाए तभी काम चलेगा। ये सचिन ये लाइट बंद करवाती है, रहंदा चलो आंख मीच के काम चला लेंगे भाई। मैं तो 5 मिनट लूंगा, आपके ज़्यादा नहीं लूंगा। आदरणीय आज के इस चुनावी कार्यक्रम में आए हुए हमारे बुजुर्ग, सम्मान के योग आपके विधायक, जिसकी पीड़ा मैं भी सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे, 5 वर्ष से भी पीड़ा झेलते आए हैं, इनकी पीड़ा को मैं जानता हूँ। लेकिन हर चीज़ का समय होता है। पीड़ा में जैसे सोना तपता है ना, तो कंचन बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य अगर उसे तकलीफ में पीड़ा को देखता है तो फिर वो अच्छा इंसान बन जाता है। तो पंडित जी की चिंता मत करिए, अब आपके शायद हो सकता है दिन विपत्ति के टल रहे हैं, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। मोदी के तो बहुत दिन बीत लिए, अब आपके दिन आएंगे। खैर, मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी मित्र, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत देर लगेगी, सारे जो है हमारे समाज के, इस कॉलोनी के नेता हैं, पोटेंशियल लोग हैं, सभी महानुभाव, छायागार बंधुओं, शायद माताएं भी बहनी बेटी हैं, क्यों नजर नहीं आ रही। तो हमारी मातृशक्ति, छायाकार बंधुओं, आप बहुत देर से बैठे हैं। मैं भी जल्दी में था, शायद और साथी बोलना चाहते होंगे, पर भैया मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है भाई 2 शब्द कह लूँ। वैसे तो इतने बड़ी तादाद में आप बहुत देर से बैठे हैं, यहाँ की समस्याओं का अंबार भी है, पंडित जी ने बहुत कुछ कहा है। तो मुझे लगता है निर्णय तो आप लिए बैठे हैं कि इन निकम्मे लोगों को, जिन्होंने पीड़ाएं दी हैं, 10 साल में जुमले ही कहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। और प्रॉब्लम जैसे बताया, कूड़े का एक मामला मेरे तो नोटिस में नहीं है भाई, मुझे पता भी नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या है, डंपिंग यार्ड जो बढ़ा रहे हैं और आबादी के बीच में बन रहा है। तो भाई ये समस्याएं क्रिएट हुई हैं, काम कुछ नहीं हुए। तो आप लोग निर्णय तो शायद लिए बैठे हैं कि इस निकम्मे लोगों को आज बदलना होगा। इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद सही अदा करूं तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 बात कहूँगा। 10 साल पहले ये सरकार बनाई भी तो हम नहीं थी, हम आप लोग सब शामिल थे, मैं चाहे नहीं था, ये पंडित जी भी पता नहीं थे, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप थे तो हम भी थे। 10 साल पहले इन लोगों ने 3 चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान दिया। एक तो ये कहा कि काला धन विदेश में या कांग्रेस ने जमा कर रखा है। अरे भाई चुप रहिए थोड़ा प्लीज। काला धन विदेश में जमाए, काले धन से खजाने भर देंगे लाके, और बाकी 15-15 लाख रुपए तुम्हें भी दे देंगे। ये इन्होंने वादे किए थे आप लोगों से। तेल के लिए और गैस के लिए तेल की कीमत 60 रुपये 62 रुपये ज़्यादा थी और गैस 400 के लगभग थी। उसके लिए भी भैंसा और गैस के सिलेंडर कहते थे मार दिए कांग्रेस ने महंगाई से। ये कर दिया कांग्रेस ने, हमें वोट दीजिए, हम तुम्हें 250 रुपये में तो सिलेंडर देंगे और भाई 35 रुपये में पेट्रोल डीजल देंगे। ये कहा था इन्होंने जनता के सामने, सत्ता भी दे दी। शाहजी ने ये कहा जब पूछा मीडिया ने
कि शाहजी पैसे का काले धन का क्या हुआ, आपका बहुत बड़ा वायदा था, जनता ने इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिया आपसे। जब कह रहे छोड़ो, ये तो इलेक्शन के जुमले थे, जुमले मतलब जनता को झूठ बहकाना था। जब 140 करोड़ जनता को झूठ बहका दिया तो सजा देनी चाहिए थी। अदालत भी अगर कोई अपने कसूर को मान लेती है तो उसको सजा दे देती है तुरंत ही। इन्होंने माना कि जुमले थे, हमने तो जुमला कह दिया, तो 140 करोड़ जनता के दरबार में जनता का अपमान भी, उसको गुमराह करना और झूठ बोल के सत्ता ले लेना। तो भाई इधर गैस और सिलेंडर की ये कीमतें, तीनों चीजें ऐसी हैं। हमने हमारे जमानों में कॉलोनीज को रेगुलर कराया है, झुग्गी झोपड़ियों को आबाद किया है। अरे 400 करोड़ 250 यूं ही खा गए मानो। अगर तुम 100 करोड़ भी यहाँ लगा देते तो स्वर्ग बढ़ जाता। इन्हें तो अपने पेट पालने के सिवा काम नहीं है। इन्होंने तो जनता के साथ धोखा किया है। यहाँ इन्होंने तो ये क्या नाम है, खाने पीने की क्या चीज है, टैक्स और लगा दिए, जीएसटी और लगा के उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। चाणक्य ने ये कहा था कि जो जनता के साथ खाने की चीज पे भी टैक्स लेता है वो फिर सरकार रहने लायक, माफ करने लायक नहीं है। तो भाई आज समय आ गया है, 10 वर्ष हो गए, तुमने इनको देख लिया, इनके झूठ के जुमले देख लिए। और भाई यहाँ के जो एमपी रहे हैं इनके लिए पंडित जी ने कह ही दिया, क्या का नाम क्या बतलाया, करप्शन पाल। ये करप्शन पाल कोई डिक्शनरी में नया ही नाम आया है भाई, ये सच्ची बात है। मैं चारों तरफ यही सुनता हूँ, इस कोने पे भी सुनूं, उधर भी कोने पे यही है। तो भाई करप्शन पाल हटाओ, फरीदाबाद बचाओ। एक तरफ तो भाई मेरे जैसा आदमी खड़ा है तुम्हारे पास, जिसने जीवन में रिश्वत तो बहुत दूर की चीज है, जिसने भेंट भी नहीं ली जीवन में, और एक तरफ करप्शन पाल है। अब छांट लो, एक तरफ वो सरकार, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में मैं मिनिस्टर रहा हूं, सारे काम हमारी सरकार में हुए हैं। मेट्रो चली, एलिवेटेड रोड शुरुआत की, मेडिकल कॉलेज बने, जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग नई बनी, यूनिवर्सिटियां बनी, आईएमटी बनी, इंजीनियरिंग कॉलेजों की इनकी तो भरमार हुई, ग्रेटर फरीदाबाद की शुरुआत हुई, सेक्टर्स डेवलप हुए, कांग्रेस की देन है। इन्होंने तो उसको काम नहीं कर सकते, पैसे और खा गए। तो भाई अब समय आ गया है, आप अपने मत का इस्तेमाल कीजिए और एक अच्छे लोगों को विश्वास करिए। मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूं, आप अपनी मुझे अगर देते हैं, देखो मैंने बताया 5-5 बार मुझे जनता ने चुना है, 3-3 बार लगातार भी चुना है, 2 बार फिर लगातार चुना है। अगर जनता, मेरी जनता हल्के में मुझे इतनी बार चुनती है तो कहीं ना कहीं मेरे ईमान में कई सच्चाई तो हो गई, और ये तो यकीन तो रखना चाहिए। मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूं, आप अपना विश्वास दीजिए। एक एक वोट अपने भविष्य के लिए, इन समस्याओं को हल करने के लिए आप एक अच्छे अजमाए व्यक्ति पर भरोसा कीजिए। हम पंडित जी ठीक कह रहे थे कि हम 1-1-2 नहीं होंगे, 111 ही हो जाएंगे। यहाँ की समस्याओं को नहीं रहने देंगे, ये आप भरोसा रखिए। इन कॉलोनीज के निदान के लिए, इन कॉलोनीज की शुरुआत भी महेंद्र प्रताप ने कभी की थी, शुरुआत ही अनऑथराइज कॉलोनीज को शुरुआत कराई थी। क्या कर रहे हो भैया? अच्छा ये कुछ कह रहे हैं, ये कोई नई भाषा बोल रहा है। खैर, कॉलोनीज की डेवलपमेंट अनऑथराइज भी थी, हमने तो उसमें भी गारंटी लगा दी थी, सड़कें गलियां उनमें भी बना दी थी। तो भाई चाहे ये डंपिंग ग्राउंड की बात है, इनका मुझे पता नहीं है, लेकिन पंडित जी साथ होंगे, मेरे और इनके बिना कोई निर्णय नहीं हो सकेगा आपके खिलाफ। इस पर सारा विचार करेंगे, आप भरोसा करिए। नीरज शर्मा, आप दूर दूर तक बहुत लोग साथी बैठे हैं, आप बदलाव करना चाहते हैं, आप कांग्रेस को लाना चाहते हैं, तो विश्वास दीजिए।
हम आपको भरोसा देते हैं कि आपको निराश नहीं होने देंगे, ये हमारा वचन है। आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपका एमपी और विधायक ये करप्शन पाल तो कतई नहीं बनेंगे, इनकी तो चिंता छोड़। और इस शक्ति का इस्तेमाल ईमानदारी से आप लोगों के लिए करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खाने के लिए और बोलो वो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊचड़ खाना